जितना ज्यादा कोई इंसान तुमसे प्यार करेगा तुम उतना ही कम परफेक्ट दिखना बंद कर दोगे। और तुम आज भी बिल्कुल नए, चमकदार और अनटच्ड हो तो शायद तुम्हें किसी ने सच में प्यार आज तक किया ही नहीं। और ये बात मुझे एक बच्चों की बुक ने सिखाई, द वेलवेटीन रैबिट। और ऑनेस्टली थोड़ा सा हर्ट भी किया। पिछले चैप्टर में हम मिले थे 3 कैरेक्टर्स से। वेलवेटीन रैबिट एक टॉय जो रियल बनना चाहता था, स्किन हॉर्स जो नर्सरी का सबसे पुराना और सबसे समझदार टॉय था, और एक लड़का जिसके साथ रह के रैबिट की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, जहां धीरे धीरे कहानी नया मोड़ लेती है। नर्सरी में एक लेडी थी, उसका नाम था नाना। उस लेडी के लिए वहां के टॉयज कोई इमोशंस नहीं थे, सिर्फ इन्वेंटरी थी। एक रात क्या हुआ कि उस लड़के को उसका फेवरेट टॉय चाइनीज डॉग मिल नहीं रहा था, और नाना जल्दी में थी। उसने कपबोर्ड खोला, रैबिट को कान से पकड़ा और उस लड़के को देते हुए बोली, ये लो अपना पुराना बनी, आज इसी के साथ सो जाओ। अब सोचो ये रैबिट के लिए कितनी बड़ी बात होने वाली थी। कल तक जो टॉय कपबोर्ड में पड़ा हुआ था, इग्नोर हो रहा था, आज वो उस लड़के के साथ था। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा प्रमोशन बन के आती है। शुरू शुरू में रैबिट थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि वो लड़का उसको टाइट हक करके सोता था, कभी उसके ऊपर रोल कर जाता था, कभी उसको पिलो के नीचे दबा देता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रात को दोनों विस्पर गेम खेलते थे, ब्लैंकेट के अंदर टनल बनाते, अपने अपने सीक्रेट्स शेयर करते। और उस टाइम रैबिट को पहली बार ये फील हुआ कि वो अब किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, और रैबिट अब बदलने लगा। उसका फर घिसने लगा था, उसकी पूंछ के धागे निकलने लगे, उसकी पिंक नोज का रंग उड़ने लगा। अगर ये पूरी दुनिया देखती ना तो यही बोलती, कितना पुराना और खराब टॉय हो गया है। लेकिन इसका उल्टा, रैबिट तो भाई खुश था, लेकिन उसके लिए घिसा हुआ हर एक हिस्सा एक मेमोरी था, हर निशान एक हग था, हर कमी में एक नई कहानी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, रैबिट गार्डन में रह गया। रात हो गई, नाना कैंडल लेकर उसको ढूंढने के लिए निकली। जब वो नाना को मिला तो वो पूरा गीला हो चुका था, मिट्टी से भरा हुआ था। नाना इरिटेट होके उस बच्चे को बोली कि इतना सब ड्रामा सिर्फ एक टॉय के लिए। और उस टाइम उस बच्चे ने एक बात बोली जिससे रैबिट की पूरी दुनिया बदल गई। उसने नाना को साफ साफ बोला, ही इज नॉट अ टॉय, ही इज रियल। बस 2 लाइन। लेकिन रैबिट के लिए ये सिर्फ 2 लाइंस ही पूरा रिवॉर्ड थी। तब उसको याद आया कि वो स्किन हॉर्स एकदम सही बात बोलता था कि रियल बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, रियल होने का मतलब है आप किसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और शायद यही बात हम इंसानों पर भी अप्लाई होती है। और चैप्टर 2 से हम इंसानों को ये 4 बातें सीखने को मिलती है जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। पहला है बदलाव को स्वीकार करना। जब नाना ने खरगोश को अचानक से बच्चे के पास भेजा तो वो खरगोश डरा नहीं। और देखो, लाइफ में जब कोई अचानक से बदलाव आए तो उसे एक पॉजिटिव मौके की तरह देखना चाहिए। दूसरा है कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। लड़का और खरगोश साथ में मिलकर क्या खेलते थे, टनल्स बनाना और विस्पर्स करके एक दूसरे को अपनी बात बताना। तो होता क्या है कि खुशी देखने के लिए आपको महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं है, और साथ में आपका वो दोस्त होना चाहिए या वो साथी होना चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। तीसरा था इनर ब्यूटी, यानी कि अंदर से खूबसूरती। देखो, खरगोश एकदम पुराना हो चुका था, एकदम घिसने लगा था, लेकिन वो अंदर से खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वो किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। और असली सुंदरता लुक्स में नहीं होती, बल्कि हमारे रिश्तों में दूसरों के लिए प्यार और रिस्पेक्ट से होती है। चौथी सीख, वफादारी और पहचान, लॉयल्टी और आइडेंटिटी। पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक खिलौना समझ रही थी, जैसे कि नाना। तब बच्चे ने उसके लिए स्टैंड लिया और बोला कि ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये रियल है। और आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि पूरी भीड़, पूरी दुनिया आपको क्या बोलती है। ये उस बात से तय होती है कि आपके आसपास के लोग, आपके अपने लोग आपके बारे में क्या पॉजिटिव राय रखते हैं। अगर उनको पता है कि ये लड़का या ये लड़की लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो पूरी दुनिया कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपकी असली आइडेंटिटी वही है जो आपके आसपास के लोग तय करते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड चैप्टर की सीख। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3rd चैप्टर के साथ, क्योंकि अब वो रियल तो बन गया है रैबिट, लेकिन उसकी लाइफ में अभी और चैलेंजेस आने वाले हैं।